नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। अपने भविष्य के प्रति साकांक्ष रहना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है, परंतु शुभ अशुभ फल प्रदान करना तो यह ईश्वर के अधीन है। ईश्वर के द्वारा बनाए गए 9 ग्रह का 27 नक्षत्रों में परिभ्रमण के उपरांत ही हमारे जीवन में कभी तो हमें खूब सुख की प्राप्ति होती है और कभी अनायास हम अनेक प्रकार के समस्याओं में घिर जाते हैं, क्योंकि कहा भी गया है कि ग्रहा राज्यं प्रेक्षन्ति ग्रहा राज्यं हरन्ति च ग्रहेर व्याप्तमिदं सर्वं त्रैलोक्यं स चराचरम्। अर्थात ग्रह ही व्यक्ति को जीवन में यश प्रतिष्ठा मान सम्मान एवं राज्य देने का कार्य करते हैं, और यह ग्रह ही व्यक्ति से सब कुछ छीन लेते हैं, सुख शांति छीन लेते हैं, राज्य छीन लेते हैं। ग्रहों में ही संपूर्ण चराचर सब कुछ व्याप्त है। आज मैं मेष राशि के संबंध में अगस्त माह के राशि फल के संबंध में कुछ बातों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। अगस्त माह के आईने में ग्रहों की स्थिति को देखने के उपरांत यह ज्ञात होता है कि मंगल प्रधान मेष राशि के लिए अगस्त का माह अत्यंत ही खुशियों भरा रहने वाला है, क्योंकि मेष राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं, जो माह के प्रारंभ में आपके पंचम त्रिकोण स्थान में विराजमान है, और यह अभी तक नीच अवस्था में थे। कर्क राशि में नीचगत अवस्था में रहने के कारण आपको जीवन में अनेक प्रकार की संघर्षों से सामना आपको करना पड़ रहा था, क्योंकि जब भी कभी राशि का स्वामी अथवा प्रथम भाव के स्वामी नीच अवस्था में आते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, तो अनायास ही जीवन में संघर्ष बढ़ जाती है और वह सफलताएं प्राप्त नहीं हो पाती है। परंतु इस माह यह आपके पंचम त्रिकोण स्थान में बैठे हुए हैं, जो अत्यंत ही शुभ स्थान माना जाता है। परिणामतः इस पूरे माह मंगल देव की कृपा से आपको अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। आपके बुद्धि भाव में प्रवेश करने के कारण छात्रों को इस माह खूब उन्नति होंगे। उनके पढ़ाई से संबंधित यदि किसी भी प्रकार की शिक्षा में अवरोध उत्पन्न हो रहे थे, अब वह दूर हो जाएंगे। संतान से संबंधित आपकी इस माह कोई न कोई निश्चित रूप से खुशियां प्राप्त होगी। परंतु मंगल देव तो अग्नि प्रधान ग्रह होते हैं और यह व्यक्ति के तर्क को बढ़ा देने का कार्य करते हैं। अतः इस अवधि में इस माह आप बहुत अधिक तार्किक रह सकते हैं। आप यदि वकालत से जुड़े हुए नहीं हैं तो आपको वाद विवाद से दूर रहना आपके लिए हितकर होगा, क्योंकि कभी कभी तर्क वितर्क अधिक करने से जीवन में समस्याएं आ जाती है। आपके द्वितीय धन कुटुंब वाणी भाव का प्रश्न है तो वहां राहु देव विराजमान हैं और वह अभी रहेंगे भी। द्वितीय भाव में राहु देव की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। आपके सारे समस्याओं का जड़ तो यही है। आपकी वाणी में कभी कभी कटुता उत्पन्न कर देने का कार्य यह राहु करता है। यह कुटुंबों के साथ यह ससुराल पक्ष से भी विवाद पैदा करने का कार्य करता है। अतः आवश्यक है कि अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। धन के लिए भी राहु देव बहुत अधिक शुभ नहीं माने जाते हैं, परंतु जीवन में केवल एक ही ग्रह का प्रभाव तो नहीं रहता है। ये तो 9 ग्रह अपना प्रभाव डालते रहते हैं। अब आपके कुंडली में किन ग्रहों की दशा महादशा अंतरदशा चल रही है, उसके अनुसार आपको शुभ फल या अशुभ फल प्राप्त होंगे। परंतु कभी कभी अचानक धन का नुकसान करने का कार्य भी यह राहु देव करते हैं। अतः अपने आय व्यय पर आपको निश्चित रूप से नियंत्रण रखना होगा। आपके तृतीय स्थान के स्वामी बुध देव बनते हैं, जो अपने से एक घर आगे सुख स्थान में बैठे हुए हैं। अतः अपने से द्वितीय भाव में जाना यह शुभ फलदायक होगा। आपको इस अवधि में
निश्चित रूप से भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित सफलताएं प्राप्त होगी। मन में थोड़ी सी चैन एवं सुकून भी व्याप्त रहेंगे। यूं तो बुद्धदेव आपके लिए बहुत अधिक कारक ग्रह नहीं है, परंतु बुद्ध तो वाणी है, बुद्ध तो व्यापार है, बुद्ध तो मैनेजमेंट का कार्य करता है, अतः इसकी भी आवश्यकता है। बुद्धदेव आपके छठे स्थान के स्वामी बनते हैं और छठे स्थान से 11वें भाव में गोचर करना, अर्थात बुद्ध इस अवधि में आपको निश्चित रूप से लाभ देने वाले स्थिति में विराजमान है। पुनः बुद्ध की राशि परिवर्तन होगी। बुद्धदेव 9 अगस्त को पुनः आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, अतः विद्या में खूब उन्नति होगी। बुद्धि में यदि किसी भी प्रकार की अहंकार की भावनाएं आ गई थी तो अब वह भी दूर हो जाएंगे और पूरे माह भर आपको बुद्धदेव यहां बैठकर हर प्रकार के शुभ फल आपको देने का कार्य करेंगे, क्योंकि उनकी 7वीं दृष्टि अब आपके लाभ स्थान पर भी पड़ेंगे। अब जहां तक सुख स्थान का प्रश्न है, इस भाव में सूर्य बुद्ध का बुद्धादित्य योग का भी निर्माण हो रहा है, अतः भूमि, भवन, वाहन आदि की प्राप्ति में आपको यदि कोई भी रुकावटें थी तो वह तो दूर होंगे, परंतु सूर्य देव का सुख स्थान में बैठना पारिवारिक थोड़ी सी समस्याएं पैदा कर देती है, क्योंकि सूर्य देव तो अग्नि के ग्रह माने जाते हैं। ये जिस भाव में आते हैं उस भाव को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं, परंतु उनकी दृष्टियों के प्रभाव से आपके कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति होंगे, क्योंकि कर्म क्षेत्र में सूर्य एवं बुध को अत्यंत ही सुखद परिणाम देने वाला माना जाता है। अतः आपके कर्म क्षेत्र में एक तो शनि देव स्वगृही विराजमान है और सूर्य एवं बुध की 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ने के कारण आपको इस माह कर्म क्षेत्र में खूब उन्नतियों का प्रभाव दिखेगा। यदि किसी भी प्रकार के प्रमोशन, रुके हुए कार्य थे, इंक्रीमेंट की कोई भी रुकी हुई स्थिति थी, तो उसमें हम उम्मीद करते हैं कि आपको सफलताएं प्राप्त होगी। पुनः आपके पंचम स्थान जो प्रेम का स्थान होता है, वहां शुक्र एवं मंगल विराजमान है। प्रेम के देवता तो शुक्र को ही माना जाता है, अतः जीवन में यदि प्रेम घट जाए, प्रेम से जुड़ाव हो जाए, लगाव हो जाए, तो सब कुछ आसान हो जाता है, क्योंकि आप दुखी मन से अपने जीवन पथ पर बहुत दूर तक नहीं चल सकते हैं। और यदि आपको अपने पारिवारिक जीवन में आपकी गृहिणी का साथ मिल जाए, जीवन साथी का साथ मिल जाए, आपको अपने प्यार का साथ मिल जाए, तो सफर आसान हो जाता है। शुक्र के प्रभाववश आपको निश्चित रूप से प्रेम संबंधों में निकटता महसूस करेंगे, परंतु शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होगा। 11 अगस्त को आपके छठे स्थान कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अतः जैसे ही शुक्रदेव छठे स्थान में आते हैं, थोड़ी सी समस्या तो पैदा कर देंगे। प्रेम संबंधों में थोड़ी कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, अतः इस अवधि में महिलाओं का सम्मान करना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। शुक्र एवं मंगल पंचम भाव में आकर अनैतिक संबंधों की तरफ भी व्यक्ति का रुझान पैदा कर देते हैं, परंतु सामाजिक नियमों का पालन करना व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि जीवन में मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता पड़ती है। पुनः आपके 7वें स्थान के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं, जो वर्तमान में 9 तारीख तक यहां विराजमान रहेंगे, पंचम भाव में रहेंगे। अतः जहां पत्नी का सहयोग प्राप्त होगा, वहीं आपको व्यापारिक गतिविधियों में भी खूब उन्नति होंगे। और ज्यों ही शुक्रदेव का संचरण होगा, राशि परिवर्तन होगा, तो आपके व्यापारिक गतिविधियों में तो उन्नति खूब होंगे। आपके कस्टमर का यही भाव होता है, तो आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। आपके 8वें भाव में केतु विराजमान है। यह तो गुप्त ज्ञान का स्थान होता है, और केतु
मोक्ष के देवता हैं। कभी कभी जीवन में केतु के प्रभाववश आपके मन में वैराग्य की भावना भी जागृत हो सकती है। आप गुप्त रूप से जो भी कार्य करना चाहेंगे उसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी, परंतु अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना आवश्यक होगा, क्योंकि राहु एवं केतु आकस्मिकता के ग्रह माने जाते हैं, जो कभी स्वास्थ्य में यदि परेशानी उत्पन्न कर देते हैं तो जल्दी ज्ञात नहीं हो पाता है। ये भाग्यस्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो आपके लाभ भाव में बुरे माह संचरण करने वाले हैं। अतः आपके लाभ की निरंतरता बनी हुई रहेगी, लाभ में किसी भी प्रकार की रुकावटें नहीं आएगी। आपको बाहरी स्थानों से भी संपर्क स्थापित होंगे। यदि आप विदेश से संबंधित किसी भी व्यापार में संलग्न हैं तो आपको सफलताएं प्राप्त होगी। आपका कोई भी यात्रा सुखद रहेगा और वह लाभ की ओर आपको अग्रसर करने वाला होगा। इस अवधि में आपकी अनेक धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है। भाग्य का भी आपको खूब साथ मिलेगा। आपके कर्म क्षेत्र में स्वगृही शनिदेव विराजमान होकर आपको अपने कर्म से संबंधित किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने देंगे, क्योंकि कर्म के प्रदाता तो शनिदेव ही हैं, परंतु अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि शनि एवं सूर्य समसप्तक संबंध बना रहे हैं और दोनों में शत्रुता होने के कारण आपके अहंकार में वृद्धि हो जाने के कारण कभी कभी आपके कार्य स्थल पर आपको कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। अतः इस पर ध्यान रखना आवश्यक होगा। आपके लाभ भाव के स्वामी शनि देव बनते हैं, जो आपके कर्म क्षेत्र में विद्यमान हैं। अतः कर्म के द्वारा लाभ की स्थिति बनेगी और लाभ भाव पर आपके दो ग्रह मंगल एवं शुक्र की दृष्टि प्रभाव रहने से आपको अनेक क्षेत्रों से इस माह लाभ की संभावनाओं में किसी भी प्रकार की रुकावटें नहीं होगी और वह बनी हुई रहेगी। आपके व्यय स्थान के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में बैठकर उनकी 3 दृष्टियों में जो अमृत का वास होता है उसका भी आपको फायदा मिलेगा। अपने पंचम दृष्टि से आपके पराक्रम स्थान को देख रहे हैं, अतः आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय गलत नहीं होगा, वह आपको सफलताओं की ओर ले जाने वाला होगा। छोटे भाई बहनों से भी आपके संबंध बने हुए रहेंगे। पंचम स्थान में जब भी मंगल देव आते हैं तो गर्भवती महिलाओं के लिए थोड़ी सी समस्याएं पैदा करने का कार्य करते हैं। पुनः सूर्य देव का 17 अगस्त को राशि परिवर्तन होगा और वह आपके सुख स्थान को छोड़कर आपके पंचम स्थान में आ जाएंगे। किंतु देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रहे हैं, अतः पंचम भाव से संबंधित आपको कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे। सूर्य देव जब पंचम भाव में आ जाएंगे तो प्रेम संबंधों के लिए थोड़ी सी समस्या तो पैदा हो सकती है। प्रेमी प्रेमिकाओं में अहंकार का टकराव हो सकता है, क्योंकि प्रेम तो समर्पण की बातें हैं, अहंकार से इसे क्या लेना देना। किंतु सूर्य यह तो अहंकार के देवता है, यह तो अग्नि प्रधान है। अतः आवश्यक है कि अपने संबंधों की गरिमा को आप बनाकर रखें। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आपके लिए अगस्त यह माह अत्यंत ही खुशियों भरा रहने वाला है, परंतु आवश्यक है कि आप सूर्य देव के बीज मंत्रों का जाप करें एवं सूर्य को जल देना भी आपके लिए नितांत आवश्यक है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।